Hello friends, today we are going to see the Gauss theorem in electrostatics. As in earlier period we see the property of electric line of force, then tube of force, tube of induction, normal electric induction and total normal electric induction. We have to use the normal electric induction and total normal electric induction to explain Gauss theorem. First we see the statement and then we see the proof of Gauss theorem. So what exactly mean by, or what exactly the statement of Gauss theorem? If we consider the random shape of closed surface or arbitrary shape of closed surface, and in this closed surface different type of charges are enclosed at different position. Different type of charges are enclosed at different position. In this situation, the total normal electric induction over a closed surface, the total normal electric induction over a closed surface is always equal to the algebraic sum of the charges, is always equal to the algebraic sum of the charges enclosed by that surface, is always equal to algebraic sum of the charges enclosed by that surface. इसका मतलब गॉस थ्योरम का ये कहना है कि अगर अपन एक क्लोज सरफेस लेते हैं और उस क्लोज सरफेस के अंदर डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस कितने भी हो, उसको अगर अपन ने एनक्लोज किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखिए ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर अपन ने 4 चार्जेस लिए हुए हैं, प्लस q1 माइनस q2 प्लस q3 प्लस q4 फ्रॉम दिस नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, ये प्लस q1 है, यहां से कुछ ना कुछ ट्यूब ऑफ इंडक्शन स्टार्ट होगी, यहाँ माइनस q2 है, यहाँ पे ट्यूब ऑफ इंडक्शन रहेगी, यहाँ पे ट्यूब ऑफ इंडक्शन रहेगी, यहाँ पे ट्यूब ऑफ इंडक्शन रहेगी। तो ये जो क्लोज सरफेस है, ये पूरे क्लोज सरफेस में से टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कितनी पास होगी, ये पूरे क्लोज सरफेस में से टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन कितनी पास होगी, उसकी वैल्यू उस क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज किए हुए चार्जेस के अलजेब्रिक सम के बराबर होती है, ऐसा गॉस थ्योरम का कहना है। फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप एंड एनी नंबर ऑफ चार्जेस सिचुएटेड इनसाइड इट, then the total normal electric induction, over a closed surface, then the total normal electric induction over a closed surface is equal to the algebraic sum of the charges, enclosed by that surface, ऐसा गॉस थ्योरम का कहना है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल चीज समझ लो कि एक क्लोज सरफेस है और वो क्लोज सरफेस के अंदर कितने भी चार्जेस अपन ने एनक्लोज किए हुए हैं और वो कोई भी पोजीशन पे है, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो ये जो पूरा क्लोज सरफेस है, ये पूरे क्लोज सरफेस में से कितनी टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन बाहर आएगी, ये पूरे क्लोज सरफेस में से कितनी टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन बाहर आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा ये क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस अपन ने एनक्लोज किए हुए हैं उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगी, ऐसा गॉस थ्योरम का कहना है। ओके, फॉर अ क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, with any number of charges situated inside it, the total normal electric induction over a closed surface is equal to the algebraic sum of the charges enclosed by that surface. This is the statement of Gauss theorem and we want to prove it. तो यहाँ पे अपने को इसको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए इसका प्रूफ। इसके लिए अपन ने यहाँ पे एक क्लोज सरफेस लिया हुआ है रैंडम शेप का या आर्बिट्री शेप का, और ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर ये जो पॉइंट है O, इस पॉइंट O के पास में अपन ने प्लस q1 इतना चार्ज क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। कंसीडर चार्ज प्लस q1,
Consider a charge plus q1 which is situated at point O in a medium of permittivity epsilon. Okay, and this charge q1 is closed by the arbitrary surface, okay, or random surface. ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के ऊपर अपन एक पॉइंट P कंसीडर किया। पॉइंट P जो है उसके सराउंडिंग में अपन ने ds इतना एरिया क्या किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। और ये ds इतना एरिया जो है, उस ds इतने एरिया में यहाँ पे पॉइंट P के पास में चार्ज q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E वेक्टर। पॉइंट P के पास में प्लस q1 के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसने एरिया ds पे ड्रॉ किया हुआ जो नॉर्मल है उसके साथ में कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा। इन दैट केस इसका कंपोनेंट ये डायरेक्शन में जो आएगा वो कितना आएगा, e cos थीटा। कितना आएगा, e cos थीटा। तो जैसे कि अपने को पता है ये जो पॉइंट है P, ये r इतने डिस्टेंस में है फ्रॉम चार्ज q1, और इसलिए पॉइंट P के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, यहाँ पे E1 इट इज इक्वल टू, और E इज इक्वल टू, E1 दे दिया अपन, E भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ओके, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के पास में चार्ज q1 के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी जनरेट हो रही है, कितनी क्रिएट हो रही है, तो E जनरेट हो रही है, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्लोज सरफेस के ऊपर जो मैंने एरिया ds इतना एरिया ड्रॉ किया हुआ है, ये जो एरिया ds है, इस एरिया ds में से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली पास हो रही है, तो ये अपना इसका फॉर्मूला आपको पता है। सो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds इट इज इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन E cos थीटा इनटू ds। ये फॉर्मूला अपन पहले ही क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds इज इक्वल टू एप्सिलॉन E cos थीटा इनटू ds। यहाँ पे E cos थीटा क्यों लिया हुआ है, क्योंकि एरिया ds जो है, उस एरिया ds को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे E cos थीटा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds इज इक्वल टू epsilon E cos theta into ds. What is the value of E? Q upon 4 pi epsilon r square. Okay, so normal electric induction it is equal to, normal electric induction is equal to epsilon into Q upon 4 pi epsilon r square into cos theta into ds. This epsilon get cancelled, therefore it is equal to cos theta into ds upon into Q upon 4 pi divided by r square। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एप्सिलॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा, Q upon 4 pi into cos theta into ds upon r square। This cos theta into ds upon r square, this factor is called as solid angle। This factor is called as a solid angle and therefore it is written as dw। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में, ये जो एरिया ds है, इस एरिया ds ने इस पॉइंट के पास में ये जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जो सॉलिड एंगल फॉर्म किया हुआ है, वो सॉलिड एंगल कितना है, dw है, और इसीलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, cos थीटा ds upon r square। So dw into q upon 4 pi, where dw is equal to cos theta into ds upon r square। ओके, अब ये हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर एरिया ds। ये जो एरिया ds है, इस एरिया ds में से सिर्फ कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन बाहर निकल रही है, तो dw into q upon 4 pi। मगर ये जो एरिया है, ये जो पूरा क्लोज सरफेस है, ये पूरा क्लोज सरफेस ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एरिया ds से क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। ये जो एरिया ds है, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ एरिया ds से ये पूरा क्लोज सरफेस क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। इसीलिए ये पूरे क्लोज सरफेस में से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली बाहर निकलेंगी, दैट वी कॉल्ड एज टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन।
that we call as total normal electric induction. It is equal to integral Q upon 4 pi into dW. नेचुरली जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एरिया रेडियस में से एक ट्यूब ऑफ इंडक्शन नॉर्मली बाहर निकलनी है, तो पूरे क्लोज सरफेस में से कितनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन बाहर निकलेंगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेट Q upon 4 pi into dW. So here Q upon 4 pi constant है into integral dW. इंटीग्रल dW इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई. जो टोटल सॉलिड एंगल होता है, ये पूरे क्लोज सरफेस है, ये जो पूरा क्लोज सरफेस है, ये पूरे क्लोज सरफेस में पॉइंट के पास, पॉइंट O के पास में जितना टोटल सॉलिड एंगल सबटेंड किया हुआ है, दैट सॉलिड एंगल इज नथिंग बट 4. दैट सॉलिड एंगल इज नथिंग बट 4 पाई. हेंस Q upon 4 pi, hence Q upon 4 pi into 4 pi. This 4 pi get cancel, so it is equal to Q. इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से यहाँ पे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन जितनी पास होने वाली है वो कितनी आ गई, Q आ गई. व्हाट इज द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू Q. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज है, यहाँ पे सिंगल चार्ज है, और सिंगल चार्ज होने की वजह से टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया, Q. मान लीजिए अगर अपन यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस रखते हैं, जैसे यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पॉइंट P है क्लोज सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट P के पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द सम ऑफ, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द सम ऑफ वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E5. तो इस तरीके से यहाँ पे होगा, और इसीलिए when different charges are enclosed by this closed surface, then the total normal electric induction over a closed surface, it is equal to summation of Q. Summation of Q मतलब यहाँ पे Q1 plus Q2 plus Q3 up to. तो इस तरीके से यहाँ पे अपन टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन को यहाँ पे बहुत से क्या कर सकते हैं, ओके.